जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उन आंसुओं के बारे में है जो तकिए पर रात भर गिरते हैं, लेकिन सुबह होते ही एक झूठी मुस्कान के पीछे छिप जाते हैं। आज की कहानी उस सूनेपन की है जो एक औरत को भीड़ में भी अकेला कर देता है। यह सत्संग है संतान प्राप्ति का। वो दर्द जब 10 साल, 12 साल, 15 साल बीत जाए और आंगन में कोई किलकारी न गूंजे। जब रिश्तेदार ताने मारे, अरे इसकी गोद तो खाली है, इसके हाथ से शगुन मत दिलवाओ। लेकिन संगत जी, जहां विज्ञान, साइंस अपने हाथ खड़े कर देता है, जहां डॉक्टर कहते हैं सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, वहां से मेरे गुरुजी की महिमा शुरू होती है। आज की कहानी मीरा आंटी की है, जिन्होंने 14 साल इंतजार किया, 4 बार IVF फेल हुए, डिप्रेशन में गईं। और फिर गुरुजी ने वो चमत्कार किया कि डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट्स को चश्मे साफ कर करके देखने लगे। संगत जी, अगर आप या आपके परिवार में कोई इस इंतजार में है, तो आज का सत्संग उनके लिए संजीवनी है। कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और मन में बोलिए, मालिक मेरी भी झोली भर दो। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। मेरा नाम मीरा है। मैं 39 साल की हूँ और आज मैं अपनी गोद में अपने 2 जुड़वां बच्चों, ट्विन्स, के साथ बैठी हूँ। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए दुनिया ने कह दिया था कि ये कभी पैदा नहीं होंगे। संगत जी, मेरी शादी को 2010 में हुई थी। शुरू के 2 से 3 साल हमने सोचा अभी तो सेटल हो रहे हैं, लेकिन जब हमने कोशिश शुरू की तो पता चला कि राह आसान नहीं है। पहले डॉक्टर, फिर दूसरे डॉक्टर, फिर शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट। रिपोर्ट्स आईं, ब्लॉकेज है, PCOD है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। संगत जी, एक औरत के लिए मां न बन पाना सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं होती, ये एक सामाजिक सजा बन जाती है। मुझे याद है, मेरी ननद की गोद भराई थी। मैं आरती की थाली लेकर आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भरी महफिल में बोली, मीरा तुम रहने दो, सुहागन से करवा लेंगे। जिसकी गोद भरी हो, शगुन उसी के हाथ से अच्छा लगता है। संगत जी, उस दिन मैं वहां से हटी नहीं, मैं वहां मर गई। मैं बाथरूम में जाकर नल चलाकर इतना रोई कि मेरी आवाज बाहर न जाए। मेरे पति सुमित बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने कहा, मीरा हमें बच्चे नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। पर संगत जी, मैं जानती थी कि उन्हें भी पिता बनने का शौक था। वो पार्क में दूसरे बच्चों को खेलते देख अपनी नजरें हटा लेते थे। हमने सब कुछ किया, पूजा पाठ, व्रत, धागे ताबीज, और अंत में IVF। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। चौथी बार जब IVF फेल हुआ तो डॉक्टर ने हमें केबिन में बुलाया। उन्होंने फाइल बंद की और कहा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, अब आप अपना पैसा और शरीर बर्बाद मत कीजिए। आपका यूटेरस अब बच्चे को होल्ड नहीं कर सकता। आप अडॉप्शन देख लीजिए। संगत जी, उस रात मैंने सुमित से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती। सुमित ने मुझे गले लगाया और हम दोनों बच्चों की तरह रोए। वो रात हमारे जीवन की सबसे अंधेरी रात थी। कुछ दिन बाद मेरी एक पुरानी सहेली ऋतु मुझसे मिलने आई। उसने मेरे चेहरे की उदासी देखी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपने पर्स से गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप निकाला। उसने कहा, मीरा डॉक्टर भगवान नहीं होते, भगवान वो हैं जो डॉक्टरों को बुद्धि देते हैं। तू एक बार बड़े मंदिर चल,
संगत जी, मेरा मन पत्थर हो चुका था। मुझे लगा इतने भगवान देख लिए, ये भी देख लेते हैं। मैं बिना किसी श्रद्धा के गई। बड़े मंदिर में जब मैं अंदर गई तो वहां अजीब सी खुशबू थी, गुलाब की खुशबू। मैं लाइन में लगी थी। मेरे आगे एक महिला थी, वो रो रही थी। मैंने देखा कि सेवादार अंकल ने उसे प्रसाद दिया और कहा, ले, तेरी मुराद पूरी हुई। जब मेरी बारी आई तो मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वहां लंगर प्रसाद खाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में गर्मी सी जा रही है, एक अजीब सी ऊर्जा। घर आकर मुझे सपने में गुरुजी दिखे। वो चोला पहने हुए थे और उन्होंने मेरे हाथ में एक लाल सेब रखा और हंसते हुए पंजाबी में कहा, जा ऐश कर। डॉक्टर नू कह दे, मेरा रब बड़ा है, गो एंजॉय, टेल द डॉक्टर माई गॉड इज बिगर। संगत जी, मैं सुबह उठी तो मुझे लगा ये बस मेरा वहम है। मुझे सेब खाने की बहुत तलब हो रही थी। 1 महीना बीता। मुझे अपनी तबीयत कुछ अजीब लगी, थकान, चक्कर। मैंने सोचा शायद डिप्रेशन की दवाइयों का असर है या मेनोपॉज जल्दी आ रहा है। सुमित ने कहा, डॉक्टर को दिखा लो। हम उसी डॉक्टर के पास गए जिसने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया और फिर वो चुप हो गए। वो स्क्रीन को घूरते रहे। सुमित घबरा गए, क्या हुआ डॉक्टर? कोई सिस्ट है क्या? डॉक्टर ने चश्मा उतारा, पसीना पोंछा और बोले, ये मेडिकल साइंस में कैसे मुमकिन है मुझे नहीं पता, पर मिसेज मीरा, आप प्रेग्नेंट हैं। और एक नहीं, 2 हार्टबीट सुनाई दे रही हैं। संगत जी, मैं उस केबिन में उस कुर्सी पर बैठकर पागलों की तरह हंसी और रोई। सुमित डॉक्टर के पैरों में नहीं गिरे, वो वही जमीन पर बैठकर जय गुरुजी बोलने लगे। पूरे 9 महीने हर रिपोर्ट में डॉक्टर डरते थे, हाई रिस्क है, पर मैं मुस्कुराती थी। मैं कहती थी, डॉक्टर साहब, ये साइंस के बच्चे नहीं हैं, ये ब्लेसिंग के बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। और आज 14 साल के सूखे के बाद मेरे घर में लव और कुश खेल रही हैं। वही रिश्तेदार जो मुझे बांझ कहते थे, आज कहते हैं, अरे मीरा, तुम्हारे जुड़वां बच्चे तो साक्षात चमत्कार हैं, हमें भी बताओ कौन से मंदिर गई थी। मैं उनसे बस इतना कहती हूँ, मंदिर का पता तो आसान है, बस विश्वास का पता ढूंढ लो। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरी खाली झोली को ऐसे भरा कि अब संभालने के लिए 2-2 हाथ भी कम पड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो वहां से रास्ता निकालते हैं जहां दीवार होती है। मीरा आंटी की सत्संग हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो छत की तरफ देखो, ऊपर वाला दरवाजा हमेशा खुला रहता है। संगत जी, अगर आप भी किसी चीज के लिए नाउम्मीद हो चुके हैं तो आज एक काम कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। दवाई अपनी जगह है, पर दुआ का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। कमेंट में शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए, क्योंकि जिनके पास शुक्राना है उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी,
यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसी माँ के बारे में है जिसके पास घर है पर घर नहीं। खुद की 2 बेटियां हैं पर कोई अपना नहीं। संगत जी, जब एक माँ अपने बेटों को जन्म देती है तो उसे शायद पता नहीं होता कि वो बेटों को नहीं, अपना विदाई पत्र दे रही है। दहेज के नाम पर सब कुछ खर्च करो, सास ससुर के लिए खुशियों को बेच दो और फिर सोचो कि अपना कौन है। यह सत्संग है साधना माता का, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने 3 बेटों के लिए नजरें बिछाईं। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह मोड़ लिया। सबने कहा, माता जी, हम बहुत व्यस्त हैं। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा ऐसी है कि वो हर त्यागे हुए माता को फिर से सम्मानित बना देती है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी बेटों के लिए भी है जिन्होंने अपनी माँ को भूल दिया है। गुरुजी की महिमा में माता का स्वर्ग है और जो माता को भूलता है उसका स्वर्ग स्वयं से दूर हो जाता है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी माता को समय देते हैं? या आप एक बेटे हैं जिसकी माँ अकेली है? इस वीडियो को अपनी माँ को दिखाइए। एक कॉल करिए। एक हफ्ते में एक बार बस मिल लीजिए, क्योंकि माता की खुशी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आइए इस भावुक सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा ने मेरे खाली घर को फिर से पूर्ण बना दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम साधना है और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूँ वो एक माँ के दिल की कहानी है, जहाँ हर कोठरी में एक बेटे की याद है और हर दीवार पर एक अधूरी दुआ है। संगत जी, मैंने 23 साल की उम्र में शादी की। मेरे पति राम एक साधारण किसान थे। हमारे पास न ज्यादा जमीन थी न बहुत पैसे, पर प्यार था और प्यार के साथ बेटे आने लगे। पहला बेटा राजेश, दूसरा विजय और तीसरा अंकुर। संगत जी, मैंने तीनों बेटों को अपने खून पसीने से पाला। हर दिन खेत में काम करती, रात को बेटों की पढ़ाई करवाती। मेरी एक ही कामना थी कि ये तीनों आगे बढ़े, शहर जाए, अच्छी नौकरी करें। और सब कुछ हुआ। राजेश को एक कंपनी में जॉब मिल गई, विजय एक डॉक्टर बन गया, अंकुर एक इंजीनियर बन गया। संगत जी, मेरे तीनों बेटे सफल बन गए और मैं अपने गांव में रह गई। शादियां हुई। राजेश ने शहर की लड़की से शादी की, नीता। विजय ने भी हमसफर चुना, पूजा। अंकुर ने सबसे अच्छी लड़की से रिश्ता किया, संजना। और मैं सब जगह माताजी बन गई। पहले साल ठीक था। बेटे महीने में एक बार घर आ जाते,
अपनी पत्नी को अपनी माँ की सेवा करना सिखाते। पर 2 साल के बाद बेटियांसुओं का असर दिखने लगा। माताजी, आप अपने लिए कुछ सोचो, या माताजी, हमें अपने घर में भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। संगत जी, मैं समझ गई। मैंने कभी कोई बड़ी चीज मांगी ही नहीं, बस अपने बेटों के पास बैठने की इच्छा थी, पर वो भी किसी को बोझ लगती थी। फिर मेरे पति का देहांत हुआ। संगत जी, उस दिन मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मैंने सोचा अब तो मेरे बेटे मेरे पास आएंगे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद सबने अपना अपना घर संभाल लिया। राजेश ने कहा, माता, आप घर छोड़ दो, हम किराए का एक छोटा फ्लैट ले देते हैं। विजय ने कहा, माता, यह गांव तो खत्म हो गया, शहर चल जाती हो। अंकुर ने कहा, माता, ये घर बहुत पुराना है, बेच दो और अपने लिए कोई छोटा सा प्लॉट खरीद लो। संगत जी, सब जगह एक ही बात थी, माता, अपने आप को छोड़ो, अपने लिए सोचो। पर वो अपने आप के लिए सोचना था जिसमें बेटे शामिल नहीं थे। मैंने अपने गांव का घर बेचने के लिए तैयारी कर दी, पर तभी राजेश की पत्नी नीता की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। राजेश टूट गया, उसके 2 बच्चे अकेले रह गए। मैं दौड़ी दौड़ी शहर गई। मैंने कहा, बेटा, अब मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे बच्चों को पालूंगी। राजेश ने मेरे पैर पकड़ लिए, बोला, माता, तुम ही मेरा सहारा हो। संगत जी, मैंने अपना घर भूल गया, मैंने अपने लिए सब कुछ भूल गया। 5 साल मैंने राजेश के बच्चों को पाला, उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल। और फिर एक दिन राजेश की दूसरी शादी हो गई। नई दुल्हन आई, रिता, और अचानक मेरी जरूरत खत्म हो गई। रिता ने राजेश के कान भर दिए, राजेश, तुम्हारी माता तो बस पुरानी यादों में जीती हैं, हमें परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राजेश मेरे पास आया और बोला, माता, तुम्हें एक छोटा सा घर ले दिए हैं, तुम वहां चली जाओ, हर महीने पैसे दे दूंगा, कोई परेशानी न हो। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार अपने बेटे से नफरत की। मैं विजय के पास गई, डॉक्टर है, उसके पास तो होगा दिल। पूजा ने मेरा स्वागत किया, बहुत प्रेम से। पर 1 सप्ताह बाद मैंने देखा कि घर में चुप्पी आ गई। विजय रात को देर से आता, सोता, सुबह चला जाता। मेरा खाना अलग पकता, मेरी प्लेट अलग धुलती। मैंने कहा, बेटा, मैं बोझ हूं, मैं चली जाऊं? विजय ने कहा, नहीं माता, ऐसी बात नहीं, बस हमारा एक नया घर बनना चाहता था। मैं समझ गई, नया घर का मतलब है माता के लिए कोई जगह नहीं। मैं अंकुर के पास गई, तीनों बेटों में सबसे छोटा, सबसे प्यारा। संजना बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे गले लगाया, कहा, माता, आप अपना घर मान लो। और पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी फिक्र कर रहा है। लेकिन संगत जी, यह सब हकीकत का एक सुंदर झूठ था। अंकुर को अपने करियर में एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया, विदेश जाना। संजना ने मेरी तरफ देखा, फिर अंकुर की तरफ, और अंकुर ने कहा, माता, हम विदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम क्या करोगी? संगत जी, वो सवाल मेरे लिए एक तीर था। तुम क्या करोगी? मानो मैं कोई समस्या हूं जिसे हल करना है। मैंने कहा, अंकुर, तू जा, तेरा करियर महत्वपूर्ण है। और तीनों बेटे चले गए। एक के पास अपनी दूसरी माता था, एक के पास अपना नया घर सजाने का स्वप्न था, और एक के पास विदेश की खुशबू थी। मैं एक किराए के कमरे में रहने लगी, अकेली। हर रात मैं सोचती, मैंने क्या गलती की? मैंने इन बेटों के लिए कुछ बुरा किया था। एक दिन मैं अपने घर की ओर जाने वाली बस में बैठ गई। मैंने सोचा,
अपने गांव चली जाओ। वहां तो मेरा अपना घर है, लेकिन घर जो बेच दिया था। बस के अंदर एक महिला मेरे पास बैठी थी। उसने मेरे चेहरे को देखा और बोली, दादी, तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं सिर्फ अकेली हूं। वह महिला, संगीता, ने मुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले गई। उसने कहा, दादी, अगर इंसान अकेला है तो भीड़ है, पर अगर गुरुजी साथ हैं तो सब साथ हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई। वहां पहली बार मैंने अपने सब को गुरुजी के सामने रखा। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने जो कुछ किया वो सब बेटों के लिए था। अब उन्होंने मेरे लिए क्यों नहीं सोचा? गुरुजी ने मुझे देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी। और उसी दिन के सत्संग में गुरुजी ने एक शब्द कहा, पुत्री, तू अपने बेटों को पकड़ रही है, पर असली बेटा तो वो है जो सदा तेरे साथ है, और वो हूं मैं। अब तू अपना सर्वस्व मेरे चरणों में रख दे। संगत जी, उस दिन से मैंने मंदिर में रहना शुरू किया। मैंने लंगर में सेवा करनी शुरू की। और हर दिन मैं अपने बेटों के लिए अरदास करती हूँ, न कि गुस्से में, बल्कि प्यार में। 1 साल बाद राजेश ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसने कहा, माता, रिता चली गई। उसे किसी और से प्यार है। मैं अकेला हूं। क्या तुम वापस आ सकती हो? मैंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पास हूं, हमेशा हूं। पर अब मेरी जगह गुरुजी के दरबार में है। आज राजेश और उसके बच्चे मेरे साथ मंदिर में आते हैं। विजय कभी कभार दिखाई दे जाता है। और अंकुर विदेश में है। पर वो भी महीने में एक बार वीडियो कॉल करता है, बस मेरे माथे का तिलक देखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे अपने बेटों की चाह से बाहर निकाल दिया और अपना बना दिया। अब मेरा कोई नहीं है, सब मेरा है, और सब मैं हूं। संगत जी, गुरुजी की महिमा को समझिए। साधना माता को तीनों बेटे छोड़ गए, पर गुरुजी ने उसे पाया, क्योंकि हर माता असल में गुरुजी की ही एक प्रतिमा होती है। संगत जी, कमेंट में जरूर बताइए, अपनी माता को कब मिले हो? या अगर आपकी माता अकेली है तो माता के चरण लिख दीजिए। यह कमेंट आपकी माता के लिए एक दुआ बन जाएगी। इस वीडियो को अपनी माता को दिखाइए। अपने भाइयों बहनों को शेयर करिए, क्योंकि एक माता की खुशी से पूरा परिवार कुलदेवता के आशीर्वाद में आ जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।